लेकिन वो बैठक नहीं हो पाई। कमिश्नर ने वो बैठक को रद्द कर दिया कि कैबिनेट में पार्षदों का चयन नियमानुसार नहीं हुआ। तो किस प्रकार से आज, क्योंकि उनके जो कार्य थे, क्रियाकलाप थे, उनके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन लगाया, तो उन्होंने राजनीति करके हमारे कुछ पार्षदों को, पार्षद साथियों को उकसाकर कमिश्नर के पास भेज दिया। कोई बात नहीं, आपने हमारे शहर के डेवलपमेंट को रोका है, कितने दिन तक रोकेंगे? ये जनता का डेवलपमेंट, जनता का वोट है, जनता की सरकार है, ये ट्रिपल लेयर की सरकार है। यहाँ किसी की नादिरशाही नहीं चलेगी, हम नहीं चलने देंगे बिल्कुल। यहाँ हमारे पार्षदों को निरंतर धमकाया जा रहा है, फोन किए जा रहे हैं, और कई पार्षद यहाँ आप व्यक्तिगत उनसे पूछेंगे तो ये कहा गया कि अगर आप मीटिंग में गए तो आप पे कार्य नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल ऐसा कर दूंगा कि आपको जनता परेशान करेगी, बल्कि और गलत शब्द इस्तेमाल तक किए उन्होंने। कि आप और नगर में ईगो हर्ट की बात कहीं आ रही है, कोई ईगो आ रहा हो? बिल्कुल ईगो नहीं है, ईगो का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तथ्य मैंने आपको दिए हैं। टेंडर पुल किए गए, बताइए इसमें मेरी ईगो है क्या? तक चलता रहेगा, इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा? नहीं, सॉल्यूशन यही है कि नगराज को यहाँ ऐसे जो अधिकारी है इस मानसिकता के, जो यहाँ के विकास की गति को तोड़ना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, उनको यहाँ से जाना ही होगा। ये मेरा आपको भरोसा है, संकल्प है। नहीं तो मैं प्रदेश मुख्यमंत्री के सामने जाकर कहूँगा कि मैं इस पद पर कैसे काम करूँ, ये आप बताएं। इन दिनों मथुरा वृंदावन नगर निगम में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मेयर और नगर आयुक्त के बीच सीधी तकरार सामने आ रही है। मेयर विनोद अग्रवाल ने नगर निगम के स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया बिना टेंडर और कोटेशन के लगाने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा है कि अधिकारियों द्वारा जलकल विभाग में टेंडर्स को पूल कराकर ठेकेदारों को दोगुनी दरों पर बांट दिया गया है। मेयर ने मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा की जा रही टैक्स वसूली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अधिकतम टैक्स बनाया जा रहा है, फिर उसके एवज में टैक्स धारकों से पैसे की वसूली की जाती है। मेयर विनोद अग्रवाल ने निगम के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो भी निगम में अनियमितताएं सामने आएंगी वह उनका विरोध जरूर करेंगे। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, अपने हकदार के लिए, अपने अहंकार के लिए, और वह यह साबित करना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं है। हमारे एक अधिकारी ने क्या पोस्टें बोलने के बाद ही तुरंत कहा कि पार्षद क्या होते हैं, पार्षदों का क्या अधिकार है। मुझे बड़ा शोक हुआ उनकी बातों से। ये पार्षद ही शहर की जान है, ये पार्षद ही गली गली की समस्या का समाधान करते हैं। हर परिवार में जाते हैं, हम दरवाजे पर जाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन अधिकारी ने अपनी हकदारिता का परिचय पहले दिन से ही किया और उसका ये रवैया निरंतर जारी रहा। कई बार हमने कोशिश की कि मैं अपने रवैया को बदले, लेकिन उन्होंने अपने रवैया को नहीं बदला, बल्कि उनका रवैया निरंतर होता गया। और आज हम महसूस करते हैं कि हमारा नगर निगम पिछले एक साल में यदि आप आकलन करेंगे तो हमसे पा सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में, शामपुर में कोई एक बार एक सड़क बनी है, हमारे वार्ड में कोई लाइट नहीं लगी है। इसका कारण देखिए, मैंने आज से लगभग 8 महीने पहले 50-50 लाइटों के लिए, 2-2 हाईमार्क लाइटों के लिए आदेश कर दिया था, फंड अलॉटमेंट कर दिया था, लेकिन टेंडर नहीं किए गए। टेंडर किए गए तो 2 बार टेंडर निरस्त कर दिए गए। ये हकदारिता हमको लज्जित करती है, क्योंकि उनके पास जनता नहीं आती है। वह जनता आती भी है तो उनके ऊपर एहसान करते हैं, गेट को बंद कर देते हैं, आने नहीं देते, उनके पहरेदार वहां बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में सुनना हम पार्षदों को और हमको पड़ता है। ऐसी विकट परिस्थितियों में बड़े क्षोभ के साथ मैं कह सकता हूं कि हमने ये निर्णय लिया है कि हम संघर्ष करेंगे, अपने अधिकारों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जनता की सेवा का हमने संकल्प लिया है। उसे वोट मांगे हमने कि हम आपकी 5 साल तक सेवा करेंगे, लेकिन अधिकारियों की, कुछ अधिकारियों की हकदारिता के कारण वह हम अपनी सेवा का संकल्प पूरा नहीं कर पा रहे। हमें शर्मिंदगी होती है जब हम काम नहीं कर पाते हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जब हमारी सड़कें खराब होती है, जब हमारी सड़कों पर सीवर का पानी बहता है, जब हमारी सफाई नहीं होती है, हमारे क्षेत्र में कर्मचारी योग्य के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है, हमारे नालों की सफाई नहीं होती है, हमारे जल खराब हो जाता है, वह केवल और केवल कुछ अधिकारियों की हकदारिता के कारण यह हो रहा है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से, या मीडिया भी पूरी बैठी हुई है, उनके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि अधिकारी अपनी हकदारिता छोड़े, वह सैलरी लेते हैं सरकार से काम करने के लिए। हम निरंतर बिना सैलरी के अपनी सेवा के माध्यम से अपना पैसा खर्च करते हैं, स्कूटर में भी तेल डलवाते हैं अपने पैसे से, कोई हमारे द्वार पर आता है उसको जलपान भी कराते हैं, चाय भी अपने पैसे से पिलाते हैं। ऐसी स्थिति में जबकि अधिकारी पूरे अपने कार्य की सैलरी लेते हैं, सैलरी नहीं लेते, बल्कि उससे भी ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
ऐसी स्थितियों में मैं इस सदन के माध्यम से अपील करूंगा कि ऐसे अधिकारियों की भर्ती की जाए और उनको घर से सैलरी नहीं लाते, जनता की कमाई से टैक्स पाते हैं। जीआईएस के सर्वे में मैं कहता हूं कि किस प्रकार से बढ़ा कर बिल दिए गए जनता को, और उनको कम करने के नाम पर अधिकारी उड़ाई करते हैं। बड़ा शर्मिंदगी होती है कि जो 200 गज का मकान होता है उसका टैक्स शराब बना दिया जाता है 500 गज के बराबर, और फिर उसको सही करने के नाम पर वो पैसा उड़ाते हैं। ऐसी शर्मनाक हरकतें इस नगर निगम में हो रही है। मैं निरंतर कहता हूं कि ये बंद करिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको करने से बाज नहीं आ रहे। हमारी कोई किसी भी बात का जवाब नहीं देते हैं। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये संकल्प लेता हूं, अपील करता हूं कि हम लोग अपने संघर्ष के द्वारा अपने स्थान को पाकर रहेंगे, अपने अधिकारों को पाकर रहेंगे, जनता की सेवा करके रहेंगे। जनता के सामने हमने जो संकल्प लिया है, जो वायदा किया है, उस वायदा को निभाएंगे। ऐसे अपील के साथ, ऐसे निवेदन के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने विचारों को व्यक्त करें, क्योंकि आप सभी के सामने क्या समस्या है मैं जानता हूं। इस प्रकार से आपको शर्मिंदगी होती होगी, क्योंकि मैं भी सभासद रहा हूं, और किस प्रकार से आप लोगों की बातों का जवाब नहीं दे पाते होंगे, क्योंकि अधिकारियों की हरकत के कारण हम काम नहीं कर पाते, क्योंकि कलम उनकी चलती है, कार्रवाई करते हैं, गवर्नमेंट वही करते हैं। हम केवल निर्देश दे सकते हैं, अपनी योजनाओं को बता सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि हमारे कामों को कराइए। हालांकि जनता ने प्रतिनिधि के रूप में हमें चुना है। जनता सर्वोपरि होती है मित्रों, जनता ने हमको चुना है, इस नाते हम उनके प्रतिनिधि हैं। हम उनके प्रतिनिधि के नाते अपनी मांगों को रखते हैं, लेकिन उन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, उन कार्यों को पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं आप सभी के मीडिया के बंधुओं से निवेदन करता हूं के माध्यम से जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि हम आपके लिए संघर्ष करेंगे और आपके अधिकारों को दिलाकर रहेंगे। ऐसे निवेदन के साथ मैं अपनी वाली को विराम देता हूं। धन्यवाद। शनिवार को मेयर विनोद अग्रवाल ने पार्षदों की बैठक बुलाई। बैठक में पार्षदों की संख्या कम रही। जो पार्षद बैठक में पहुंचे उनके सुझाव लिए और उन सभी की मांगों को सुना गया। चुना जाए जो इन समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से मिले। अगर जिले स्तर पर उसका समाधान होता तो ठीक है, नहीं तो मंडल स्तर पर और बिल्कुल प्रदेश स्तर पर भी इन समस्याओं को लेकर के वो प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। और इसके लिए हमारा आपसे आग्रह है कि इस मीटिंग के बाद में जैसे भी आप सभी पार्षदों में से एक प्रतिनिधिमंडल बनाने का कार्य करें, जो इस संबंधित समस्याओं को लेकर कम से कम अधिकारियों से मिले। आप सभी ने नगर निगम की चिंता की, आप वास्तव में धन्यवाद की बात है। आप सभी आए, आप सभी का हृदय से बहुत ही नमन और वंदन, क्योंकि नगर निगम हमारा एक परिवार है। परिवार में मिलकर होता है तो उसको सजाने संभालने का कार्य भी हम लोग भी करते हैं। हमारे जो पार्षद नहीं आए वो भी किन कारण से नहीं आए, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो भी हमारा एक अंग है। आज नहीं तो कल हमको सबको एक होना है, क्योंकि एक परिवार का एक निबंधन है, इसको हमें एक करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसमें खास ये रहा है कि हमारे महापौर जी ने सभी पार्षदों को इस पर जो है सभागार में बुलाया है। और क्योंकि जो अधिकारियों की मनमानी, जो वार्डों में जो अधिकारी जनता के काम नहीं कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, उनके मनमानी को रोकने के लिए, क्योंकि अधिकारियों ने आपस में पार्षदों को एक तरह से लड़ा दिया है। जैसे अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल वाला जो है सिस्टम इन अधिकारियों ने अपना लिया है। और जो है क्योंकि जो पार्षद और भी जो हैं वो सब हमारे ही भाई हैं, क्योंकि हम सब पार्षदों को मिलके ही ये वार्डों में अपने ज़िले में विकास कराना है। और ये हमारी सरकार के विपरीत जो है ये काम हो रहा है। इन अधिकारियों को समझना चाहिए कि जो है आप जनता के नौकर हैं, आपको जनता के लिए काम करना है।
दरअसल नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त के बीच सामंजस्य नहीं बन रहा है। कुछ पार्षद तो मेयर के खेमे में हैं तो कुछ नगर आयुक्त की तरफ दिखाई दे रहे हैं। मेयर विनोद अग्रवाल ने बैठक में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। रहे हैं कि मथुरा वृंदावन नगर निगम में एक बैठक चल रही है। मेरे पीछे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सभी पार्षद हैं और मेयर हैं और ये बैठक आज एक अहम बैठक है। आज वैसे बैठक होनी चाहिए लेकिन कैंसिल हो गई थी, यानी कि इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि मथुरा नगर निगम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मेयर और नगर आयुक्त के बीच सीधी तकरार सामने दिखाई दे रही है। आज बैठक जब कैंसिल हो गई नगर निगम की तो मेयर विनोद अग्रवाल ने पार्षदों की बैठक बुलाई जिसमें कुछ पार्षद यहाँ पहुँचे हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्षदों की तस्वीर कि जो मेयर की इस बैठक में यहाँ पर आए हैं और मेयर अपनी बात को पार्षदों के बीच में रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और आपको दिखा रहा हूँ मथुरा नगर निगम की तस्वीर। यहाँ पर एक तरफ मेयर अपनी बात को कह रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी बात का समर्थन करने में लगे हुए हैं यहाँ पर पार्षदगण। और ये यहाँ पर ये मैं दिख रहा हूँ, मैं मेयर साहब से ही बात कर लेता हूँ। यहाँ पर उप सभापति भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। आज बैठक होनी थी, जो निगम की बैठक थी वो कैंसिल हो गई, लेकिन आपने पार्षदों की बैठक बुलाई। आखिर नगर निगम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीधे तौर पर मेयर और नगर आयुक्त के बीच तकरार सामने आ रही है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, लगभग मैं निसंकोच कहूँगा क्योंकि मुझे छुपाकर पीठ पीछे बात करने की आदत नहीं है। यह नगर आयुक्त जिस दिन से आने के 10 दिन बाद तो इन्होंने मुझसे मुलाकात, महापौर से मुलाकात की। इनकी निरंकुशता का ये नमूना है। उससे पूर्व किसी अधिकारी ने, किसी पार्षद ने इनसे कहा कि पार्षदों के साथ आपको बैठना चाहिए, तो बोले पार्षदों का क्या अधिकार होता है? पार्षद क्या है भाई? इनको ये कौन होते हैं? इस तरीके की सोच है इस अधिकारी में। और मैं जैसा कि यहाँ, और मैं भी चाहता हूँ ऐसा कि वो नहीं हो, संघर्ष ना हो और नगर निगम भलीभांति चले। मैंने काफी संयम बरता। आपने एक पत्र जारी किया है, एक प्रेस रिलीज दिया है कि उसमें नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया में सवाल खड़े किए हैं। आखिर मेयर और नगर निगम के अधिकारियों के बीच ये सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, आखिर क्या कारण है? नहीं, मुझे कभी किसी टेंडर के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है। केवल हमसे एलोकेशन लिया जाता है, उस टेंडर की अनुमति ली जाती है और इसी कारण से कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं कि शिकायत हुई और टेंडर वापस लेने पड़े। लेकिन इस टेंडर में अति तब मुझे महसूस हुई कि जो काम 42 से लेकर 45% में होते थे जल कल के, उन कामों को 85 से लेकर 90% के बीच में 4 ठेकेदारों को बैठा कर, ये कॉपी मेरे पास है, कॉपी देना जो जल कल वाली है, ये आपको मैं कॉपी देता हूँ आपके सम्मुख। नहीं, ये नहीं है, हाँ ये आप स्वयं पढ़ेंगे इसको, आपको एहसास हो जाएगा किस प्रकार से ये काम बांटे गए हैं। देखिए, कार्य का नाम, फर्म का नाम नलकूप अधिष्ठापन परकुशन विधि, विजय सिंह पंप्स इंजीनियर्स, विजय सिंह पंप्स एंड आइस सैनिटरी स्टोर, नलकूप अधिष्ठापन कैविटी विधि, नेशनल पंप विजय सिंह, पाइपलाइन लीकेज मरम्मतकार पंप्स इंजीनियर्स, पुष्प इंटरप्राइजेज पंप्स इंजीनियर्स, पेयजल पाइपलाइन विस्तारकार में मटेरियल पंप्स इंजीनियर्स, कृष्णा मशीनरी, सूरज एग्रीकल्चर। ठीक है, मान लिया ये तो वो इस प्रकार से 4 ठेकेदारों को, 4-5 ठेकेदारों को, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, उनको बैठाल कर एक, इसको पूलिंग कहते हैं, ठेकेदारों के बीच पूलिंग कराना कहते हैं इसको। मैंने मौखिक रूप से कहा कि इस पूलिंग को ख़त्म करिए, नहीं तो मेरी घोर आपत्ति है, लेकिन नहीं सुनी गई, अनसुनी कर दी गई। मैंने रिटर्न में लेटर दिया कि आप इसको पूलिंग को ख़त्म करिए, अन्यथा मैं शासन स्तर तक जाऊंगा। तब भी आज तक हठधर्मिता के कारण इस टेंडर को, इस पूलिंग को समाप्त नहीं किया जा रहा है और मेरे खिलाफ पार्षदों को बरगलाकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है। आप यहाँ सेवा करने आए हैं, नौकरी करने आए हैं या राजनीति करने आए हैं? मैंने जैसे पहले निवेदन किया, अगर आपको राजनीति करनी है अपना पद छोड़िए, राजनीति के मैदान में आइए, चुनाव लड़ेंगे हम और आप सामने सामने। वो अधिकारी हैं, आप मेयर हैं, आखिर दोनों का उद्देश्य है कि महानगर का विकास हो, लेकिन आखिर स्थितियां कहां खराब हो रही हैं कि आप और आयुक्त के साथ में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है? देखिए, सामंजस्य जब बनते हैं गोविंद जी,
जब दोनों विचारधाराओं में लगभग तालमेल हो। आप मेरा जीवन जानते हैं कि मेरा किस प्रकार से चरित्र रहा है, मेरे बारे में जानते हैं, बचपन से जानते होंगे मेरे ख्याल से, अल्टीमेटली कम से कम 10-15 सालों से तो आप जानते ही होंगे। मैं ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ जनता की सेवा करने का जो मैंने वायदा किया है उस वायदे का पूरा करने का हिमायती हूँ। लेकिन अधिकारी, उनकी सोच ये रहती है कि हमें अगर सरकार ने कहीं अधिकार दे दिया है तो हम उस अधिकार को असीमितता के दायरे में ले जाए, जबकि धारा 117 के क्लॉज 5 में स्पष्ट दिया हुआ है। आप उसको स्टडी कर लें, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है आपके पास। धारा 117 नगर निगम एक्ट 1959 के से क्लॉज नंबर 5 में कि नगर आयुक्त जो भी कार्य संपादन करेंगे महापौर के निर्देशन में करेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो कार्यकारिणी का निर्देशन लेंगे, यदि और आवश्यकता हुई तो बोर्ड का, सदन का इंस्ट्रक्शन लेंगे, निर्देश लेंगे। लेकिन